देर रात 11:30 बजे थाना मसूरी एक शातिर लुटेरे गुल्लू बोल उर्फ गुलफाम निवासी कुसलिया के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी है और हेड कांस्टेबल राजपाल भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ से पहले गुल्लू एवं उसके दो अन्य साथियों ने एक मोटरसाइकिल सवार से लैपटॉप और मोबाइल लूटा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों का पीछा किया। बदमाश कुशलिया क्षेत्र में ही झाड़ियों में छिप गए और पुलिस की टीम को देखते ही फायरिंग की, जिसमें एक हेड कांस्टेबल घायल हुए। जवाबी फायरिंग में गुल्लू के पैर में गोली लगी एवं अन्य दो बदमाश फरार हो गए। इसके कब्जे से अवैध तमंचा, मय, कारतूस व टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। अन्य अभियुक्त गण की तलाश की जा रही है। आज कुसलिया क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जिसका कि नाम है गुलफाम और गुल्लू, जो कि यहीं का निवासी है, वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसके पैर पर गोली लगी है। एक हमारे पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। और इसमें इन्होंने अभी शाम को एक घटना की थी, जिसमें एक लड़के से 2 मोबाइल और उसका लैपटॉप इन्होंने छीना था बाइक सवार से। तो उसके बाद से ये इसी क्षेत्र में कहीं झाड़ियों में छुप गए थे। उसके बाद से कॉम्बिंग इनकी की जा रही थी। उसमें एक लड़का जो था, उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। उसका जवाबी फायरिंग में उस लड़के के पैर में, जिसका नाम गुल्लू और गुलफाम है, उसके पैर में गोली लगी है। और एक हमारे पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है और वो घायल हैं। उनको इलाज के लिए MMG हॉस्पिटल भेजा गया है। खबर जालौन से, जहां कपड़े धोने को मना करने को लेकर प्रेग्नेंट सोनी नामक महिला के पेट में मारी लात, महिला की बिगड़ी हालत, आनन फानन में लाया गया जिला अस्पताल। इमरजेंसी चिकित्सक ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए किया महिला अस्पताल रेफर। बता दें कि काशी कॉलोनी के बड़े कॉलोनी में मजहर नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी सोनी के साथ रहता था। वहीं कॉलोनी के ऊपर मंजिल में रहने वाले दबंग अपनी जबरन जबरदस्ती दिखाते हुए कॉलोनी में मजहर नामक मजदूर के रूम के सोने कपड़े धोने लगी, जिसको मजहर की पत्नी ने मना किया तो दबंग ने अपने बेटों और पत्नी के साथ मिलकर सोनी के साथ मारपीट कर डाली। मारपीट के दौरान सोनी के पेट में लात लगने से प्रेग्नेंट की अवस्था में उसकी काफी गंभीर चोट लगी और उसकी हालत बिगड़ गई। अच्छा, क्या हो गया था? किसने मारा तुम्हें? हाँ। फिर मरीज आई, क्या मामला है? कितनी चोटें हैं? अभी चोट के लिए, चूँकि उसको ब्लीडिंग बता रहे थे, पेट में बच्चा है, तो हमने अभी महिला अस्पताल में भिजवाया था ताकि वहाँ कोई लेडी डॉक्टर उसको चेक कर रहे हैं। तो अभी जो है वहाँ से दिखा के आई है। हम वेट कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़े का मामला है, ये मजरूबी चिट्ठी लाएँ तो इनकी डॉक्टरी हो जाए। बाकी जो है अल्ट्रासाउंड से क्लियर होगा कि कितनी चोटें हैं। पार्क में क्रिकेट खेल रहे 1 दर्जन लड़कों ने सेवानिवृत्त फौजी को पीटा। फौजी को बचाने आई पत्नी व बेटियों को भी पीटा। गेंद लगने पर फौजी ने जाहिर की थी आपत्ति। क्रिकेट खेलने के दौरान सड़क से गुजर रहा था फौजी। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर फौजी को बचाया। बर्रा थाना क्षेत्र के राम गोपाल चौराहे का मामला।
खबर उन्नाव से। यहाँ माखी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 1,70,000 रुपए कीमत के 17 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास गांजा बिक्री के 5,000 रुपये भी बरामद किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर उन्नाव से, जहां एक न्यूज एजेंसी के पत्रकार को असलहों से लैस 2 बाइक सवार 3 दबंगों ने बाइक का पीछा कर जान से मारने का प्रयास किया। पत्रकार ने जैसे तैसे पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी जान बचाई और 112 के अलावा सीईओ व एसपी को फोन कर मामले की जानकारी देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने धमकाने व गाली गलौज की सामान्य धाराओं में एक नामजद व 3 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच का आश्वासन देकर चलता कर दिया। वहीं प्रतापगढ़ में पत्रकार की हत्या मामले को देखते हुए पीड़ित पत्रकार दहशत में है। पीड़ित ने बाइट जारी कर कोई भी अनहोनी पर प्रशासन को जिम्मेदार होने की बात कही है। उन्नाव के लिए निजी कार्य के लिए हम निकले थे। एक गांव के पास 2 मोटरसाइकिल बाइक सवार 3 लोग पीछे से असलहबंद से हमारा पीछा कर लिया। हम गाड़ी दौड़ाकर निवाई पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी जान बचाई। थाना स्तर पर शिकायती पत्र नामित लोगों को दिया। थाना पुलिस ने मामूली धारा 504 व 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। अगर भविष्य में हमारी हत्या होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा और नामित लोग जिम्मेदार होंगे। बुंदेलखंड का जनपद जालौन अवैध खनन को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर जालौन अवैध खनन को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है, जहां मोरंग माफिया ने 30 जून के बालू घाटों से अवैध तरीके से बालू निकलवा कर उसे डंप कर लिया। ये मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर तत्काल जालौन की डीएम प्रियंका निरंजन ने जांच के आदेश दिए। डीएम ने इस मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए अवैधानिक तरीके से डंप किए गए बालू के पहाड़ की जांच कराने के लिए कमेटी गठित कर दी। उस टीम का नेतृत्व एडीएम पूनम निगम को दिया गया है। मामले को लेकर डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि अवैधानिक तरीके से बालू डंप करने वाला व्यक्ति, चाहे अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कठोर कानून कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ये मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है और इसमें हमने एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है। मौके पर जाकर जांच करेंगे। जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और शासन की मंशा के अनुरूप जालौन में किसी भी प्रकार की अवैध खनन की गतिविधियों को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं मिलेगा और इनको अधिक से अधिक जो भी गलती पाई जाती है दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी यूपी में इन दिनों वाहनों को लूटने एवं अपहरणकर्ताओं का जाल बढ़ता जा रहा है। संभल पुलिस ने बीते कुछ दिनों में ही इस तरह के 2 मामलों का खुलासा किया है। दोनों ही मामलों की कहानी बिल्कुल एक है। पहले तो अपहरणकर्ताओं ने वाहन चालक से पूछताछ की और उससे रास्ता पूछने के बहाने उससे बातचीत करने लगे, जिसके बाद किसी जगह तो अपहरणकर्ता वाहन को ही लूटकर फरार हो गए, तो किसी जगह वाहन के साथ साथ चालक और क्लीनर को ही लेकर रफू चक्कर हो गए। इस तरह का दूसरा मामला जनपद संभल की पुलिस ने किया है और किडनैपर गैंग से जुड़े 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आज जनपद संभल में चंदौसी थाने की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय ट्रक लुटेरों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 तारीख को एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें यह बताया गया था एक ट्रक चालक व परिचालक ये दोनों ट्रक के साथ में गायब थे। ये दोनों रक्सौल बिहार से अपना सामान लेकर यहाँ पर आए थे और इन्होंने यहाँ सामान उतार दिया था। उसके बाद ये लोग गायब हो गए थे, तो इनके लिए टीम को लगाया गया। आज इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। इसमें 6 अभियुक्त, जिनमें राजवीर राठौड़ व 5 अन्य हैं,
इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 पीलीभीत जिले के रहने वाले हैं, 1 बरेली और 3 संभल जिले के रहने वाले हैं। इन सभी के द्वारा ट्रक को यहाँ पर रास्ता पूछने के बहाने ट्रक में पहले बैठे, उसके बाद बदायूं में जाकर जो ट्रक ड्राइवर और परिचालक थे इनको बांधकर एक किनारे डाल दिया और बरेली में जाकर इनकी हत्या कर दी, जहाँ पर इनके गैंग के सभी सदस्य इकट्ठे थे। वहाँ से इन लोगों ने ट्रक को पीलीभीत भेज दिया, जहाँ पर उसको पेंटिंग करके और उसका नंबर प्लेट बदल के उसको बेचने की तैयारी थी। इसी पूरे घटनाक्रम के दौरान जब टीम को पता चला तो अलग अलग जगहों पर विभिन्न टीमों के द्वारा छापेमारी करके जनपद संभल, बदायूं, बरेली और पीलीभीत से इस पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया गया है तथा इसके साथ में जो 14 टायरा ट्रक था उसको बरामद किया गया है। साथ में इस घटना में प्रयोग में लाई गई 1 इनोवा गाड़ी, 1 टवेरा और 1 बिना नंबर की बुलेरो गाड़ी ये बरामद हुई हैं। ये गाड़ियां पंजाब और दिल्ली के नंबर पर ली गई हैं। इसमें पूरी जानकारी की जा रही है कि इसमें आगे क्या क्या इन लोगों का किस तरह से नेटवर्क है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इनके साथ में 3 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस, 3 चाकू और इस तरह का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इसके आधार पर इन सभी लोगों को आज माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इन दोनों की निशानदेही पर जो चालक परमात्मा कुशवाहा और परिचालक इरशाद मियाँ, ये दोनों भी रक्सौल, पूर्वी चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं। उन दोनों के शवों के अवशेष को रामगंगा नदी के किनारे से बरामद किया गया है। उसको डीएनए जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहां पर उपलब्ध अन्य सामानों से उसके परिजनों ने तथा जो ट्रक मालिक है उन्होंने उसकी पहचान की है। तो इन दोनों पर 302, 201 व अन्य धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए और आज इन लोगों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इस तरह से ये अंतर जनपदीय गिरोह आज पुलिस कस्टडी में है। इनसे आगे PCR लेकर पूछताछ की जाएगी कि इनके द्वारा कहीं अगर अन्य किसी घटना का कार्रवाई की गई है तो उसमें भी इन लोगों पर विधिक कार्रवाई होगी। धन्यवाद। इस चीज़ की अभी जांच की जा रही है क्योंकि ये जो गाड़ी है ये पंजाब नंबर की है और दूसरी गाड़ी है वो DL नंबर की है और तीसरी गाड़ी पर अभी कोई नंबर नहीं है जो नई गाड़ी लग रही है। तो ये इनसे किस तरह से संबंधित है, इन्होंने कहाँ से लिए, हो सकता है ये गाड़ियाँ भी चोरी की हों। इस पूरी चीज़ की जांच की जा रही है और आगे भी जैसा तथ्य सामने आएगा वो आपके सामने बताया जाएगा। इनसे कुल 3-4 पहिया। चुनावी रंजिश को लेकर सोनाहा थाने के मैलानी गांव में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। नहीं रहे कानून का भय, दर्जनों लोगों ने गांव में घूम कर पीट कर लोगों को लहूलुहान। आधे दर्जन से लोग घायल। पिटाई से एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत। दोनों पक्षों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज। 9 लोग गिरफ्तार कर भेज दिए गए हैं जेल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनावी रंजिश में लोग अपने हाथ में कानून को लेकर मारपीट करने में आमदा हो गए। उन्हें कानून का भय ही नहीं, खुद मारपीट कर फैसला करने में आतुर हैं। मामला बस्ती जनपद के सोनाहा थाने के मैलावी गांव का है, जहां बीरेंद्र पांडे के घर अखंड रामायण की पूर्ण आहुति के बाद प्रीति भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक संजय जायसवाल व बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष यशकांत सिंह भी मौजूद थे। ग्राम प्रधान के दोनों पक्ष अपने अपने ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को हारे प्रधान प्रत्याशी व जीते प्रधान प्रत्याशी जिताने का दावा कर रहे थे। दोनों पक्षों में बात में गाली गलौज होने लगी। मामला हाथापाई पर उतर आया, लेकिन वहां मौजूद पूर्व अध्यक्ष यशकांत सिंह ने समझा बुझाकर मामला को शांत कर दिया। लेकिन हारे प्रधान व उनके समर्थकों ने लाठी डंडे रॉड से लैस होकर सुबह इसी मामले से आक्रोशित होकर गांव में जीते प्रधान के घर पर हमला बोल दिया। घर में घुसकर आधे से अधिक लोगों को जमकर पीटा। किया गांव में अफरा तफरी का माहौल।
पापा कहाँ है रे? ए पापा वो देखिए क्या चल चलो चलो परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पिरौली मंदिर के महंत व उनके समर्थक ने पुलिस को पैसे दिए हैं। 304 में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। मार किए हैं, फिर दूसरे दिन आए, पहले दिन मार के फिर उसके बाद दूसरे दिन आए, फिर मार लो लाठी लाओ मार लो, मार इतना बोलते हुए डंडा लेके घर तक आ गए। फिर घर पे कोई नहीं था, हम लोग अपने घर पे थे। फिर जब बड़े पापा को मारने लगे, एक ईंट मारे, वो नीचे गिर गए। फिर उसके बाद से लात से मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे। फिर हम लोग सुनाई दिया, हम लोग गए वहाँ पे, देखे तो सब लोग मार रहे थे। फिर मारने लगे, फिर पहले इधर मार के फिर ये लोग ईंट लेके इधर चले आए। फिर उसके बाद में पैर से मारे, भूसा से बहुत ज्यादा मारे, उनके सीने पे चोट लगा, पूरा काला काला एकदम पूरा खून जम गया, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिर अगर मेरे पापा की मृत्यु हो गई तो फिर उन लोगों की क्यों नहीं, कोई पकड़ने क्यों नहीं आता? आते हैं पुलिस वापस चले जाते हैं, ऐसी सुनाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ पैसे से सब लोगों को खरीद लिया गया है। आते हैं, पैसा भर लेते हैं, सब लोग चले जाते हैं। 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया, किसी की मृत्यु हो जाती है 2 लाख 3 लाख रुपया लेकर चले जाते हैं। सिर्फ मृत्यु तक आ जाती है बात और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यही हो रहा है पूरे भारत को।